वेलकम बैक टू माय चैनल। एक पूरे छठ का एक पूरा ब्लॉग है। 4 दिन का छठ का एक में समाहित कर एक ब्लॉग बनाया हूँ। सुबह छठ की शुरुआत होती है। दौरा, सूप, चावल, मीठा, फल, ये सब सूखा नारियल खरीदने से होता है। जो मार्केट गए हुए थे खरीदे और लाए घर मीठा नारियल। उसके बाद चावल बना, दाल बना, सब्जी बना। ये सब नहाय खाए का दिन का था। और सब्जी उब्जी बन उन कर सब जगह बचका वगैरह ऐसा सारा चीज़ बनकर तैयार हो गया था। इसमें चावल दाल और खरना मामी जी लोग कर रही थी। उसके बाद होता है सेकंड दिन खरना का, जिसमें गोईठा वगैरह उठाकर मामी जी आग जला रही थी चूल्हे पे, जिससे पे फर्स्ट बार दूध का खीर बनता है, जिसमें चावल उवल धो धाकर उसमें डालकर बना के लिए प्रोसेस तैयार कर रही थी मामी जी। उसके बाद फिर मीठा का खीर होता है, जिसे हम लोग रसिया बोलते हैं। वो रसिया का खीर भी बन रहा था। उसके बाद पीठा बनता है, चावल का जो बनता है, और रोटी भी बनता है, जिस दिन खरना का प्रसाद बोला जाता है। रसिया, उजला खीर और पीठा रोटी होती है। और उसके बाद पूजा पाठ हुआ। थर्ड डे होता है ठेकुआ बनने से शुरुआत। ठेकुआ बन रहा था, जिसमें आटा मोटा आटा पीसा रहता है, उसमें गुड़ देकर और घी में छनाता है। और सूर्य भगवान के लिए स्पेशल एक साँचा आता है जो लंबा लंबा बनता है और फल सजाता है। फल वगैरह भी आ चुकी थी। अब मामी जी लोग निकल चुके थे नदी के लिए घाट के, और छोटी बहन देवरा उठाई हुई थी। और उसी के बीच बहुत दूर हम लोग का नदी पड़ता है, तो फिर भाई भी ले लेता है। भाई लेकर नदी घाट चल देता है। और उसके बाद आती है नदी पे स्नान ध्यान करने की बारी। मामी जी लोग भी एक जगह सेंटर पॉइंट बना हुआ था, उस जगह स्नान ध्यान कर रही थी। उसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद अब है नदी में उतरकर सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए। और हाथ में सिंदूर ये सब लगता है, नाक से सिंदूर वगैरह लगता, वही बहन कर रही थी। उसके बाद है अर्घ देने की बारी। अर्घ देने के लिए होता है सारे औरत से लेकर जेंट्स, सारे बच्चे बूढ़े सारे लोग, हम लोग बिहार में अर्घ दिया जाता है। वही अर्घ देता है और 5 बार लोग घूमता है। शुभ भारी होने के कारण से परवैतिन उठा नहीं पाते, तो उनके लोग हेल्प करते हैं। वही हेल्प कर रही थी। उसके बाद सुबह की बारी आई थी। सुबह में भी लोग सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे और उसके बाद घूम रही थी। यहाँ ये भुवनेश्वर का है। वही हम लोग भी कटक में महानदी पड़ती है, उसमें वो बिहारी लोग करते हैं, तो वही हम लोग भी गए हुए थे। क्योंकि एक मैं बिहारी हूँ, तो बिहारी होने के नाते से छठ तो मानती हूँ मैं बहुत, तो इसीलिए मैं भी यहाँ ढूंढते ढांढते पहुँच गई थी कटक। और ये शाम का दृश्य है, देखिए शाम का घाट का है। उसके बाद सुबह हम लोग जल सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। अर्घ देने के बाद है कि हाथ से जल दिया जाता है, जो भगवान जी को अर्घ दे रहे थे। हम 5 बार दिया जाता है चूरू से। और उसके बाद है कि दिन का नज़ारे देखिए, सूर्य भगवान कितना सुंदर लालिमा लिए हुए निकल रहे थे। वेद अपना मस्ती कर रहा था जल में, वो निकल ही नहीं रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद है कि सिंदूर करने की टाइम आती है। एक दूसरे औरत लोग सिंदूर करते हैं, नाक पर से पीला पीला, बहुत अच्छा लगता है। वेद फिर भी मस्ती किए जा रहा था। वो अपना पूजा, वो भी जल सूर्य भगवान को अर्घ दे रहा था, और उसके बाद उसकी मस्ती छूट ही नहीं रही थी। और हम भी कर रहे थे, उससे बार बार रिपीट हो रहा था। जो देखिए कैसा होता है, ये हम लोग का कल्चर है। बिहार में छठ महापर्व मनाना सौभाग्य की बात होती है। उसमें मैं भी एक बिहारी हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है छठ मनाना। ये सब थी नज़ारे सुबह घाट की, जो भुवनेश्वर में कटक महानदी घाट की थी। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ, तो इसीलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी।